नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त AK टाक और आप देख रहे हैं नेटिव साइबर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना। सवाल है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, अर्थात आपके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है। यहाँ तक कि आप ये भी नहीं जानते कि आप पूर्व जन्म में इंसान थे या कोई दूसरा जीव। चलो एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि आप पूर्व जन्म में भी इंसान ही थे, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि आप पूर्व जन्म में किस जाति के थे? मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे, और आप ही क्या, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि वो पूर्व जन्म में क्या था। फिर रामानंद को क्या पड़ी थी कि उसने संत रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर दिया। चलो आज हम इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं और आपको वो झूठी कहानी सुनाते हैं जिसमें रामानंद ने रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बना दिया। तो हुआ यूं कि रामानंद ने अपने एक ब्राह्मण शिष्य द्वारा भिक्षा में मांगकर लाया गया भोजन अपने ठाकुर जी को, मतलब भगवान की मूर्ति को भोग लगाया, तो ठाकुर जी ने भोजन करने से मना कर दिया। आप समझ गए होंगे कि भगवान की मूर्ति ने उस भोजन को नहीं खाया। रामानंद के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जब ठाकुर जी ने भोजन करने से मना किया हो। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, पत्थर की मूर्ति न तो कुछ खा सकती है और न ही कुछ पी सकती है। पर आप ये भूल रहे हैं कि ये रामानंद के ठाकुर की मूर्ति है, कुछ भी कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो रामानंद ने ठाकुर जी से इसका कारण पूछा। इस पर ठाकुर जी बोले, ये जो भोजन है जिसका आप मुझे भोग लगा रहे हो, यह किसी बणिये के घर से आया हुआ है और उस बणिये का कारोबार एक चमार से जुड़ा है, इसलिए ये भोजन अपवित्र है। अब आप देखो, भोजन चमार के घर का नहीं है बल्कि बणिये के घर का है, लेकिन बणिये का कारोबार एक चमार से जुड़ा होने के कारण बणिये के घर का भोजन भी अपवित्र हो गया है। मतलब साफ है, ठाकुर जी केवल ब्राह्मणों के भगवान हैं, शूद्रों के नहीं। देखो कितनी छुआछूत और जातिवादी मानसिकता के हैं ठाकुर जी, और शूद्र हैं कि 200-200 रुपए में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। खैर आगे ठाकुर जी रामानंद से कहते हैं कि तुम्हारे इस ब्राह्मण शिष्य को ये सब पता होते हुए भी इसने जानबूझकर ऐसा दुष्कर्म किया है, इसलिए ये तुम्हारा ब्राह्मण शिष्य दंड का भागी है। इतना सुनते ही रामानंद क्रोधित हो गए और उसने उस ब्राह्मण शिष्य को शाप देकर उसी पल भस्म कर दिया, और साथ ही ये अभिशाप भी दे दिया कि तेरा अगला जन्म एक चमार के घर पर होगा। अब यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण शिष्य को
भस्म ठाकुर जी नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो रामानंद खुद कर रहे हैं। जैसे रामानंद ही संसार को बनाने या बिगाड़ने वाले हों। उसके बाद जब ब्राह्मण शिष्य खत्म हो गया तो अगले ही पल उसी गांव में एक चमार के घर उसने जन्म ले लिया। मगर अपने पहले जन्म में ब्राह्मण होने के कारण चमार के घर में जन्मा वह रामानंद का ब्राह्मण शिष्य अपनी चमारिन माँ का दूध नहीं पी रहा है। बच्चा जानबूझकर अपनी चमारी माँ का दूध नहीं पी रहा है, ये बात और भी अचरज करने वाली है। खैर जो भी हो, बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा, इस डर के मारे चमार रामानंद के पास पहुंचा, क्योंकि गांव में रामानंद सा विद्वान दूसरा कोई नहीं था। बहुत ख्याति थी उस समय रामानंद की। रामानंद ने बच्चे को देखा और देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो हमारा वही ब्राह्मण शिष्य है जिसको ठाकुर जी के अपमान के कारण हमने भस्म किया था। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। रामानंद ने सोचा, बेचारा बहुत दुख भोग चुका है, अब इसे माफ कर देना चाहिए, और तुरंत उसका कान फूंक दिया और राम नाम का मंत्र दे दिया। मतलब ये कि बच्चे के कान में फूंक मारकर उसे राम नाम जपने को कह दिया। राम नाम मिलते ही बच्चे ने दूध पी लिया। यहाँ चमारिन के गर्भ से पैदा होना सही है, मगर चमारिन का दूध पीना सही नहीं है। अगर बच्चा बिना कान फूके अपनी चमारिन माँ का दूध पी लेता तो वो अछूत हो जाता, मगर बच्चे ने दूध कान फूकने के बाद पिया था, इसलिए वह ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहा। हम आपको बता दें कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि संत रैदास थे। तो ये थी वो झूठी कहानी जिसमें रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित कर दिया, और ये काम किया ब्राह्मण रामानंद ने। हम आपको बता दें कि ये कहानी पूरी तरह से फर्जी और झूठी है। ऐसी कोई घटना संत रैदास के जन्म से नहीं जुड़ी है। ये कहानी ब्राह्मणों द्वारा गढ़ी गई कहानी है जो सच्चाई से बहुत परे है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय रैदास।